हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला पांचवा अध्याय, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन इस अध्याय में। तो कल हम लोग इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूहे तुरीय विशुद्ध। कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के नाम से विख्यात आध्यात्मिक जगत में भगवान आध्यात्मिक सृष्टि का संचालन करते हैं। और ये जितने भी विस्तार हैं और इनसे और भी अन्य असंख्य विस्तार होते हैं, वो पूर्ण रूप से तुरीय यानी विशुद्ध सत्वों में रहते हैं, आध्यात्मिक हैं। उनका उनका भी नाम रूप, उनके कार्यकलाप सब आध्यात्मिक है। तो इस पे बहुत बड़ा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े विस्तार से इसको अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हुए प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान के इस प्रकार के जितने भी विस्तार हैं, अवतार हैं, चाहे इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, वो पूर्ण रूप से दिव्य हैं और विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तहाँ ये रामेर रूप महासंकर्षण चित शक्ति आश्रयते हो कारणेरा कारण। There in the spiritual sky, the personal feature of Balaram called Mahasankarshan is the shelter of the spiritual energy. He is the primary cause, the cause of all causes. तो आध्यात्मिक जगत में ऐसे असंख्य विष्णु तत्व हैं, लेकिन उनमें से जो भगवान बलराम है, महासंकर्षण के नाम से विख्यात, वो समस्त प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के मूल आश्रय हैं और सारे कारणों के भी कारण। पूरा आध्यात्मिक जगत जो है अस्तित्व में है, वो भगवान बलराम के कारण। चित शक्ति विलास एक शुद्ध सत्वना शुद्ध सत्वमय यत वैकुंठादि धाम। चित शक्ति का मतलब होता है स्पिरिचुअल पोटेंशियल। आध्यात्मिक शक्ति को चित शक्ति भी बोला जाता है और अंतरंगा शक्ति भी बोला जाता है भगवान की, और आध्यात्मिक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो चित शक्ति विलास है एक शुद्ध सत्व नाम। One variety of the past tense of the spiritual energy is described as pure goodness, Vishuddha Sattva. It comprises all the abodes of Vaikuntha. तो जो आध्यात्मिक शक्ति है, चित शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका उसका एक जो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व के नाम से विख्यात। शुद्ध सत्व का मतलब ही है, सत्व का मतलब अस्तित्व और शुद्ध मतलब दिव्य। तो वैकुंठ जगत, जितने भी वैकुंठ आदि धाम है, शुद्ध सत्वमय यत वैकुंठ आदि धाम। तो भगवान की अंतरंग शक्ति या शुद्ध चित शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का ही एक स्वरूप शुद्ध सत्व है और उसी शुद्ध सत्व में सारे वैकुंठ आदि धाम विद्यमान है। और ये जो अंतरंग शक्ति अ, आध्यात्मिक शक्ति है, ये भगवान बलराम, इनके जो संधिनी जो एस्पेक्ट है उसका, भगवान बलराम मेन इंचार्ज। षड्विधा ईश्वरतः सकल चिन्मय संकर्षणेर विभूति सब जानी निश्चय। The six attributes are all spiritual. Know for certain that they are all manifestations of the opulence of Sankarshan. षड्विधा ईश्वर तहा सकल चिन्मय। वहां पे आध्यात्मिक जगत में 6 प्रकार के ऐश्वर्य भी पाए जाते हैं और वो सारे के सारे ऐश्वर्य कैसे हैं? चिन्मय है। चिन्मय का मतलब होता है आध्यात्म। और वो संकर्षणेर विभूति सब जानी है निश्चय। और भगवान संकर्षण के ही वो सब ऐश्वर्य, भगवान संकर्षण मतलब मूल संकर्षण भगवान बलराम के से ही प्रकट होता है। जीव नाम ततष्टाख्या एक शक्ति है महासंकर्षण सब जीवेर आश्रय। There is one marginal potential known as Jiva. Mahasankarshan is the shelter of all Jivas. तो जीव नाम से ततष्टाख्या एक शक्ति है। एक शक्ति तो बताए जो शुद्ध सत्व, जो आध्यात्मिक जगत को प्रकट करती है।
ये अंतरंगा शक्ति। और एक शक्ति है जीव शक्ति जिसको बोला जाता है, जिसमें हम सारे जैसे असंख्य जीवात्माएं उस शक्ति से बनते हैं। मार्जिनल पोटेंशियल बोला जाता है, तटस्था, तटस्थ शक्ति बोला जाता है। यानी ये जो शक्ति है, इसका टेंडेंसी रहता है कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में भी आ सकता है या अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में भी रह सकता है। और सारे जीवात्माएं महासंकर्षण सब जीवेरा आश्रय, भगवान महासंकर्षण ही उन सारे जीवात्माओं के आश्रय, शेल्टर प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। यानी हमारी उत्पत्ति उधर से ही होती है। उत्पत्ति मतलब सृष्टि नहीं होती, क्रिएशन तो होता नहीं, लेकिन अंश है हम, पार्ट एंड पार्सल। महासंकर्षण या बलराम, यहाँ है ते विश्वोत्पत्ति यहाँ ते प्रलय, से पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। Sankarshan is the original shelter of the Purusha, from whom this world is created, in whom it is dissolved. So, Sankarshan सम आश्रय, पूर्ण रूप से आश्रय है, पुरुषेरा आश्रय। पुरुष है मतलब तीन प्रकार के जो पुरुष हैं विष्णु, जिसमें महाविष्णु से यहाँ है ते विश्वोत्पत्ति, महाविष्णु से विश्व की उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है और उन्हीं में सब समा जाता है। तो ये महाविष्णु और फिर उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा आते हैं। तो वो सब के मूल आश्रय कौन है? ये महासंकर्षण यानी भगवान बलराम, उनसे ही मतलब प्रकट होते हैं। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। सर्वाश्रय सर्वाद्भुत ईश्वर अपार, अनंत कहित नारे महिमा यहाँ। He, that means Sankarshan, is the shelter of everything. He is wonderful in every respect, and his opulence are infinite. Even Ananta cannot describe his glory. तो भगवान ये मूल संकर्षण की बात हुई। मूल संकर्षण भगवान बलराम सर्व आश्रय, सबके आश्रय हैं, जीवात्माओं के भी आश्रय हैं, वैकुंठ आदि जितने धाम हैं उनके भी आश्रय हैं, और यहाँ तक कि भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट, उत्पन्न करने वाले और संहार करने वाले तीन विष्णु, महाविष्णु सहित उनके भी आश्रय हैं भगवान बलराम। अनंत कहिते नारे महिमाया, यहाँ तक कि भगवान अनंत देव, अनंत शेष भी उनकी पूरी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, तिहो यार अंश से नित्यानंद राम। That Sankarshan, who is transcendental pure goodness, is a partial expansion of Nityanand Balaram. तो जिन संकर्षण की अभी तक बात की गई, तो वो सारे वैकुंठ आदि धाम के आश्रय हैं, सारे जीव शक्ति तटस्थ शक्ति के भी आश्रय हैं, और इस भौतिक ब्रह्मांड को आश्रय देने वाले महाविष्णु के भी आश्रय हैं। तो वो संकर्षण भगवान नित्यानंद के, भगवान नित्यानंद बलराम के एक विस्तार, ये है नित्यानंद प्रभु की ग्लोरी। अष्टम श्लोकेर कैला संक्षेपे विवरण, नवम श्लोकेर अर्थ सुनति यमन। जिस प्रकार से अपने मंगलाचरण के 8वें श्लोक का वर्णन कर दिए। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्ण ऐश्वर्य मध्ये चतुर्व्यूह मध्ये, रूपम यस्सुदभाति संकर्षणाख्य तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। ये 8वां श्लोक, जिसमें वर्णन किए थे कि भगवान संकर्षण के नाम से विख्यात नित्यानंद प्रभु किस प्रकार से आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जगत का संचालन करते हैं। अब 9वें श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। तो अभी तक आध्यात्मिक जगत के मूल आश्रय के रूप में संकर्षण भगवान के बारे में बताया, और वो संकर्षण कौन है? भगवान नित्यानंद बलराम। नित्यानंद या बलराम एक ही है, नित्यानंद प्रभु वही बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम के अवतार नहीं है, या भगवान बलराम के विस्तार नहीं। नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम ही है, बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। अब दोनों अभिन्न है। तो अभी तक वैकुंठ जगत के बारे में बताया कि वहां पे संकर्षण किस प्रकार से अपने अनंत विस्तार करके संचालन करते हैं, और वो संकर्षण भगवान नित्यानंद प्रभु के क्या है? एक अंश है, यानी एक विस्तार है। अब इस वैकुंठ जगत के अलावा भौतिक ब्रह्मांड जो है,
इसमें कार्य करने वाले जो विष्णु तत्व हैं उनका क्या रिलेशन है वो बताने जा रहे हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पहले अध्याय के मंगलाचरण का 9वां श्लोक, जिसको वापस से यहाँ पे कोट कर रहे हैं इस अध्याय के 50वें श्लोक। और फिर इसी का व्याख्या आगे आने वाले 25-30 अपने प्यारों में वो करने वाले हैं। माया भरता अजांड संघाश्रयांगा सेते साक्षात् कारणां बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस् तं श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये। I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, whose partial representation called Karanodakshai Vishnu, lying on the Karan ocean, is the original Purusha, the master of the illusory energy, and the shelter of all the universes. Yasha Ekamsha Shri Puman Adi Devas, जिनका एक अंश एक पार्शल विस्तार कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं, जो कि मास्टर ऑफ द इल्यूजन, जो कि माया के पति हैं, माया के स्वामी हैं, और जो जितने भी ब्रह्मांड है उसके आश्रय। माया भरता, भरता मतलब पालन करने वाला, माया भरता मतलब मास्टर, स्वामी। तो माया के स्वामी और माया भरता अजांड, अज अंड संघ। अज मतलब ब्रह्मा जी का नाम अज है, और अंड मतलब इस ब्रह्म। अज मतलब ब्रह्मा और अंड मतलब यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड। अजांड मतलब अजांड भी बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड संघ, संघ मतलब मल्टीट्यूड ऑफ यूनिवर्सेस, ऐसे असंख्य, वृंद भी बोल सकते हैं, अजांड वृंद, यानी ऐसे असंख्य ब्रह्मांड। तो माया भरता अजांड संघाश्रया, आश्रया जो कि शेल्टर है, ऐसे अनंत असंख्य ब्रह्मांडों के जो आश्रय हैं, उनके अंग सेते साक्षात कारण बोधि मध्य, कारण सागर में जो शयन करने वाले हैं, जिनसे आ, असंख्य ब्रह्मांड को जो के आश्रय हैं, और माया के पति हैं, जो बहिरंगा शक्ति माया के पति हैं, जो यश, जो यश एक अंश, जिनकी एक अंश मात्र है, एक पोर्शन मात्र है, ऐसे श्री नित्यानंद राम को मैं शरण लेता हूँ। श्री पुमान आदि देव तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। तो ये तीन जो श्लोक, चार श्लोक हैं कविराज गोस्वामी जो इसमें दिए, पांच श्लोक हैं, पांच। तो ये तीसरा श्लोक चल रहा है। ये पांच श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा है, इसको याद किया जा सकता है। और नित्यानंद प्रभु के पास जब हम जाते हैं तो प्रणाम मंत्र के रूप में हम इनको पांचों को भी रिसाइट कर सकते हैं, या पांच में से एक, दो, तीन, चार, जितना भी रिसाइट करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। जो सबसे पहला श्लोक है वो बाकी के जो चार श्लोक हैं उसको कंबाइन करके बनाया गया है। पहला जो श्लोक है संकर्षण, जो इस 7वें नंबर श्लोक में यहाँ पे आया है, कविराज गोस्वामी 7वें नंबर श्लोक में कोट करते हैं ये वाला, संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च प्रयोगदिशाई शेषस्य यस्सं सकला सनित्यानंदाक्षराम शरणं मम अस्तु। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में जो पांच श्लोक वर्णन किए हैं कविराज गोस्वामी पहले अध्याय में, उसमें से ये जो पहला श्लोक है जो यहाँ पे 7वें नंबर पे आ रहा है, तो ये इसमें उन चारों प्रकार के विस्तार का एक साथ वर्णन किया गया है, और इसी को फिर एक एक विस्तार को चार श्लोकों में वर्णन करके बता रहे हैं। तो ये 50 नंबर श्लोक में आप बना, ये माया भरता अजांड संघाश्रयांगा सेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये यस्या यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेवस् तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये।
वैकुंठ बाहिरे ज्योतिर्मय धाम, ताहार बाहिरे कारणार्णव नाम. Outside the Vaikuntha planets is the impersonal Brahman effulgence, and beyond that effulgence is the Karan ocean, causal ocean. तो वैकुंठ जगत के बाहर ब्रह्म ज्योति है. उस ब्रह्म ज्योति के परे जाकर के एक कारण सागर. कारण का मतलब ही है कि वहां से बहुत ये ब्रह्मांड प्रकट होते हैं. कारण कॉजल ओशन को कहते हैं. तो इसका तात्पर्य में, ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं. The impersonal glowing effulgence known as impersonal Brahman is the outer space of Vaikuntha planets in the spiritual sky. Beyond that impersonal Brahman is a great causal ocean which lies between the material and spiritual skies. The material nature is a byproduct of that causal ocean. कारण सागर. भौतिक और आध्यात्मिक आकाशों के बीच का जो सेपरेशन है, बॉर्डर बोल सकते हैं, जो बॉर्डर है वो कारण सागर. उसी कारण, वो कारण सागर ही वास्तव में कारण बनता है असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों का. ब्रह्मांड बोलते, ब्रह्मांड मतलब ही भौतिक ब्रह्मांड, क्योंकि आध्यात्मिक जगत को ब्रह्मांड नहीं बोला जाता. ब्रह्मांड तो ब्रह्मा जी के जो इंचार्ज है जिनके, उनको ब्रह्मांड बोला जाता है. मटेरियल नेचर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस दैट कॉजल ओशन. कारण सागर का एक प्रोडक्ट है ये भौतिक ब्रह्मांड. कारणोदक्षाय विष्णु who lies on the causal ocean creates the universes merely by glancing upon material nature. इसलिए माया, माया के पति बोला गया है. माया भरता, माया भरता मतलब माया के पति. तो माया जो है उनकी पत्नी है. किनकी? महाविष्णु. तो महाविष्णु माया के गर्भ से उत्पन्न करते हैं असंख्य ब्रह्मांड, लेकिन उसके लिए उनको माया का संग नहीं करना पड़ता है, स्पर्श नहीं करते वो माया. वो दूर से ही कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटे लेटे माया को के प्रति दृष्टिपात करते हैं, और उससे ही माया जो है गर्भवती हो जाती है और असंख्य ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है. यही कारण है कि ओरिजिनल प्रजापति हैं, प्रजा के पति भगवान महाविष्णु, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है ना, दृष्टिपात करके संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करते. फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर भी जा करके वास्तव में भगवान ही गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में सब कार्य करते, संचालित, अलग अलग देवताओं को, प्रजापतियों को उत्पन्न करके उनके माध्यम से पूरी सृष्टि करते हैं. Therefore, Krishna personally has nothing to do with the material creation. तो भगवान कृष्ण तो माया को दृष्टिपात भी नहीं करते. कृष्ण तो व्यक्तिगत रूप में तो उनका कोई लेना देना नहीं है माया से. कृष्ण के विस्तार बलराम, वही नित्यानंद प्रभु है, और उनके विस्तार फिर संकर्षण, संकर्षण के विस्तार कारणोदक्षाय विष्णु. और वो कारणोदक्षाय विष्णु भी माया को स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से माया को केवल दृष्टिपात करते हैं, माया गर्भवती हो जाती है. वो जो दृष्टिपात है, दृष्टि से जो माया को देखते हैं, वो दृष्टिपात ही वास्तव में भगवान शिव है. इसलिए भगवान शिव के रूप में माया का संग करते हैं और ये भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं. तो क्योंकि भगवान कारणोदक्षाय विष्णु का दृष्टिपात है भगवान शिव, इसलिए वो विष्णु से अभिन्न है. क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का दृष्टिपात, ये दोनों अभिन्न है, वो भी विष्णु ही, लेकिन माया के संपर्क में होने के कारण क्षीरम यथा दधि विकार बोल दिया जाता है. तो विष्णु, भगवान शिव विष्णु के ही विस्तार हैं, विष्णु ही है, उनसे अभिन्न है, लेकिन भिन्न भी है क्योंकि माया का स्पर्श है. और इस प्रकार से विष्णु भी वास्तव में माया के स्पर्श से दूर हो जाते हैं. The Bhagavad Gita confirms that the Lord glances over material nature and thus he produces the many material universes. गीता में भगवान इसको बताता है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर तासाम अहम तासाम महद योनिर अहम बीज प्रदापिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्या तासाम महद योनिर अहम बीज प्रदापिता. गीता में भगवान बताते हैं, neither Krishna in Golok nor Narayana in Vaikuntha comes directly in contact with the material creation. They are completely aloof from the material energy. तो ना तो भगवान कृष्ण जो कि गोलोक में, और ना ही नारायण जो कि वैकुंठ, वो माया के प्रति का कोई स्पर्श नहीं, ना तो माया को दृष्टिपात करते हैं. उनका विस्तार अपने आप को करते हैं महाविष्णु के रूप में, और वो फिर आते हैं. इट इज द फंक्शन ऑफ महासंकर्षण इन द फॉर्म ऑफ कारणोदक्षाय विष्णु.
to glance over the material creation, which is situated beyond the limits of the causal ocean. Material nature is connected with the personality of Godhead by his glance over her and nothing more. इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि भगवान विष्णु जो है भौतिक जगत में है तो वो भी भौतिक जगत के माया से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान जो है इस भौतिक जगत से केवल उतना ही कनेक्टेड है, माया को जस्ट दृष्टि ग्लैंस करना, और उससे ज्यादा कोई उनका यहाँ पे संपर्क नहीं है। It is said that she is impregnated by the energy of his glance. The material energy, Maya, never even touches the causal ocean. कारण सागर को भी स्पर्श नहीं कर पाती है माया। भगवान महाविष्णु कारण सागर पे लेटे हुए हैं और माया कारण सागर के बाहर है। भौतिक ब्रह्मांड जो है वो माया जगत है। तो माया कारण सागर भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल, वहां पे भी माया का प्रभाव नहीं, उसको भी माया स्पर्श नहीं। तो दूर से ही महाविष्णु जस्ट ग्लैंस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। For the Lord's glance focuses upon her from a great distance away. The glancing power of the Lord agitates the entire cosmic energy. ठीक है, ये बड़ा पर्पट है तो हम लोग कल इसको पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बस इतना चर्चा किया मुख्य रूप से कि कैसे भगवान नित्यानंद बलराम के एक विस्तार के रूप में क्या हो। अच्छा, साइन का तो नित्यानंद प्रभु के विस्तार के रूप में भगवान कारण दक्षाय विष्णु महाविष्णु वो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पूरे सृष्टि के आश्रय पर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।